तो टू बैलेंस कैरीड डाउन, ये 196 आ गया। और ये नेक्स्ट ईयर में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मस्त यहां पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 196 है। उसके बाद 196 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर बाय इंटरेस्ट आएगा 20 और फिर 108 बाय बैलेंस बाय इंटरेस्ट अकाउंट 20 बाय करंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट, दैट इज बाय करंट सर्विस कॉस्ट इज 108। ठीक है सर, 108। और ये टू बैलेंस कैरीड डाउन, टू बैलेंस कैरीड डाउन थर्ड ईयर के एंड का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो सर 324 लिख दो चुपचाप। मैंने कहा चलो ठीक है 324 अपन ये लिख देते हैं। ये थर्ड ईयर का कहानी खत्म हो गई। ये अकाउंट को थोड़ा सा अपन आगे खींच लेते हैं। ये 5 साल तक चलने वाली कहानी, ये सिलसिला है प्यार का, 5 साल तक चलेगा ये। ठीक है ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के प्यार का रिश्ता 5 साल चलने वाला है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 324, फिर बाय इंटरेस्ट अकाउंट और बाय करंट सर्विस कॉस्ट यानी बाय सीएससी अकाउंट। ठीक बात है सर, बाय सीएससी अकाउंट करंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट 32 और 119, ये 32 ये 119। तो टू बैलेंस कैरीड डाउन, ये ऐसा सिलसिला 5 साल तक चलता रहेगा। इस सवाल में 5 साल है क्योंकि ये आ गया आपका 475। तो ये चौथा साल खत्म हुआ। अब आपका आ गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 475 बाय इंटरेस्ट कॉस्ट जो आएगी इंटरेस्ट अकाउंट, दैट इज 47 हमने लिया था। बाय करंट सर्विस कॉस्ट बाय सीएससी, अभी शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं अपन। ये सीएससी आ गया। करंट सर्विस कॉस्ट आपकी कितनी आ गई थी? ये 131 ही थी ये, तो मस्त सेम वैल्यू पे। और यहाँ टू बैलेंस कैरीड डाउन मत लिख देना आप, ये हो गया टोटल। ये टू बैंक हो जाएगा, ये टू बैंक 655 में कर देता हूं। और पर यहाँ पे बाय पीएनएल एक राउंडिंग ऑफ का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 2 रुपए का। ठीक है, तो ये एक सिंपल अकाउंटिंग आपने देखी डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन की। डिफाइंड, इसमें कोई एक्चुरियल गेन एक्चुरियल लॉस नहीं था क्योंकि कोई एस्टिमेशन में चेंज नहीं आया। मैं बिल्कुल जो मैंने एक्सपेक्ट किया था ना कि आज सैलरी 10,000 है, हर साल 7% ग्रो होगी, वाकई में 7% से ग्रोथ दी। सर जरूरी 7% से दे? नहीं साहब, 9% से भी दे सकते हैं। तीसरे साल में आके पता चला कि एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो उसको 9% से ग्रोथ दो। तीसरे साल में आके पता चला कि साला कामचोर है, साला निकम्मा है, इसकी ग्रोथ काट लो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह की जो बातचीत है ये यहां पर होगी। और इसके बाद ये भी हो सकता है कि साहब हमने उसको जो ग्रोथ देनी थी, हमने जो उसकी जो नंबर ऑफ ईयर्स एस्टिमेट किए थे वो भी चेंज हो जाए। तो ये सब एक्चुअली के अजम्पशंस होते हैं। क्लियर है? हमने जो है यस एक्चुरियल अजम्पशंस है, वो एक्चुरियल अजम्पशंस है। यस, आपने इंटर में थ्योरी में पढ़ा होगा फाइनेंशियल अजम्पशन, डेमोग्राफिक अजम्पशन, बिल्कुल ठीक बात है, मैं सब लिखवाऊंगा, डोंट वरी, है ना। इसको एक्सपीरियंस जो है ना एक्सपीरियंस वेरिएंस भी बोलते हैं। एक्सपीरियंस वेरिएंस, भाई कंपनी को या एक्चुअली का अपना एक एक्सपीरियंस होता है, उनके एक्सपीरियंस के आधार पर भी आगे के प्लान में चेंजेस हो जाएंगे, तो चेंजेस हो जाएंगे तो वेरिएंस बोलते हैं। फाइनेंशियल और डेमोग्राफिक का मतलब, जैसे मान लीजिए सैलरी की हम बात करें कि हमें को लगता है उसकी एक्सपेक्टेड सैलरी 10,000 नहीं 12,000 होगी, तो ये फाइनेंशियल नेचर का असम्पशन है। डिस्काउंटिंग रेट 10% की जगह 12% लें तो फाइनेंशियल असम्पशन है। क्लियर है? और भी कई जो फाइनेंशियल असम्पशन नहीं होते, जो अदर असम्पशंस होते हैं, ठीक है ना, जैसे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस उसके चेंज हो रहे हों, तो वो डेमोग्राफिक असम्पशंस कहलाते हैं। खैर वो सब बातें अपन आराम से लिखेंगे और चर्चा उसकी करेंगे, कोई उसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है ना, अभी हमने सिर्फ देखिए क्या किया है, अभी हमने कोई एक्चुरियल गेन, अच्छा इवन एक पॉइंट और आएगा अभी इसमें, करटेलमेंट और सेटलमेंट। अरे हाँ सर,
कर्टेलमेंट और सेटलमेंट, हमने ये वर्ड पढ़ा हुआ लग रहा है सर। मैंने कहा बिल्कुल बॉस, अगर मान लीजिए 4 साल बीत गए और चौथे साल बाद कंपनी को लगता है कि यार कंपनी की हालत तो बहुत खराब है, बहुत स्थिति खराब है, एक वक्त तो था कि इतने खुश थे, ग्रेचुइटी प्लान अनाउंस कर दिया था, ग्रेचुइटी एक्ट के हिसाब से देना कंपलसरी भी है, तो एम्प्लॉय तो बिल्कुल सर चढ़ जाएंगे, ठीक है कि नहीं। लेकिन साहब इतनी बुरी स्थिति आ गई है, एम्प्लॉय के हाथ जोड़ ली कि भाई साहब अब नहीं दे पाएंगे पैसा आपका, या आपके प्लान को शॉर्ट करो, हम तो इतना सोच के बैठे थे, इतना कर रहे थे प्रोविजन, लेकिन अब नहीं दे पाएंगे। कर्टेलमेंट यानी कटौती, एंड सेटलमेंट, एंड सेटल, इवन कर्टेलमेंट का मतलब होता है एम्प्लॉय को निकाल भी दो आप बीच में। कई बड़ी बड़ी कंपनी, रिसेशन आता है इंडस्ट्री में तो कर्टेल कर देती है अपने ऑपरेशंस को भी, हाँ जी, तो कर्टेलमेंट होगा, और कर्टेलमेंट होगा तो कहीं ना कहीं उसको आपको कम पैसा, ज्यादा जो भी कंपनसेशन देके आपको उसको विदा करना पड़ेगा, तो वो भी आएगा। मतलब अभी हमने जो डिफाइंड बेनिफिट प्लान की अकाउंटिंग देखी है, वो डीबीओ की डिफाइंड बेनिफिट प्लान की अकाउंटिंग में हमने ये सीखा कि भाई अल्टीमेटली करंट सर्विस कॉस्ट आएगी, इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन हर साल प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड होता चला जाएगा, और इंटरेस्ट कम्युलेट होके एक उसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। ये एक हमने बात समझी। अब इसमें अगर एस्टिमेशन में कोई चेंज होगा, हमने 10% सोचा था 9% हो गया, 12% हो गया, तो हमारी जो है हमको जिस भी करंट ईयर में पता चलेगा ऐसा हुआ है, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली एस्टीमेट का चेंज होगा, तो एस्टीमेट का चेंज तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ही डालते हैं। तो अकाउंट मान लीजिए तीसरे साल में कोई चेंज हुआ, तो चेंज तो उसकी अकाउंटिंग तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में ही होगी, लेकिन वो रिलेटेड तो पिछले सालों से होगा ना, तो इसलिए वो पास सर्विस कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आएगा। एक्चुअल के असम्पशंस चेंज होंगे, तो नहीं, एक्चुअली का असम्पशन अलग है। ये तो मैं कह रहा हूं कि हमने सोचा कि नहीं जब 10% की जगह 12% दे दें, 10% की जगह 80% देंगे, ये एक्चुअल असम्पशन नहीं है, ये हमने हमारा प्लान चेंज किया, रिवाइज किया है। एक्चुअली का असम्पशन तो ये है कि उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी में कोई या उसका जो नंबर ऑफ ईयर्स में उसने जो एक्चुअली ने जो असम्पशन लिए थे वो चेंज हो, है ना। तो ये सारी बातें अभी आने वाली, एक्चुअल गेन होगा, लॉस होगा, अभी मैंने कुछ भी नहीं लिया ना, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं लिया, यही तो कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। आप देखिए मैंने सिंपल एग्जांपल लिया, इसमें ना तो कोई एक्चुअली का चेंज हुआ, ना मैंने कोई प्लान में चेंज किया, ना मैं कोई कर्टेलमेंट कर रहा हूं। इस सवाल में कोई कर्टेलमेंट नहीं है, कोई सेटलमेंट नहीं है, कोई पास सर्विस कॉस्ट नहीं है, कोई एक्चुअल लॉस नहीं है, कोई एक्चुअल गेन नहीं है। ये सिंपल सादा बेचारा इतना प्यारा सवाल है, बिल्कुल वेनिला आइसक्रीम की तरह है, इसमें कोई भी फ्लेवर नहीं है, ना कोई इसमें ड्राई फ्रूट है, कोई लफड़ा नहीं जो दांत में आपके घुस जाएगा या आपको प्रॉब्लम देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल वेनिला आइसक्रीम की तरह इसको खा लो, ठीक है ना। ये एक सिंपल सी बात यहां पर क्लियर हो जाती है। तो ये एक सवाल है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है, स्टडी मैट में भी मिलेगा, बुक में भी मिलेगा आपको, मैंने वो करवा दिया। स्टडी मैट का मैं आपको बता भी देता हूँ ना कौन सा सवाल है, एक मिनट, अपनी बुक में इलस्ट्रेशन 15 है, आप कर लेना इसको वापस से, मैंने करवा दिया, हालांकि आप चेक कर लेना। इलस्ट्रेशन 15 है और ये क्लियर कट डिफाइंड बेनिफिट प्लान का क्वेश्चन यहां पर दे रखा है, ठीक है। ये कहानी यहां पर हो जाती है।